नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी मीन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जनरल साइंस के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो कि 14,000 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, CBT में फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान के अध्यायवार। ओके फ्रेंड्स, बैक टू बैक क्लासेज, मैराथन क्लासेज चलाई जाएंगी। 5 तारीख से एग्जामिनेशन 5 जून से शुरू होने वाला है। उसके पहले आपको 14,000 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने स्क्रीन पे देखिएगा फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके पहले 3-4 वीडियो प्रोवाइड करा करके, अब ये 5वीं वीडियो इसको देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, यांत्रिकी से वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखें तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आरआरबी NTPC 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 389 क्या फ्रेंड्स, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युतीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा में यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्व बल आरोपित होता है। अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई पर स्थित होने पर इस संपादित कार्य के तुल्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 390 क्या फ्रेंड्स, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन बी स्थिर रहती है, ऑप्शन सी अनंत रहती है, ऑप्शन डी बढ़ती है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी बढ़ती है। जब ऊपर जाएगी तो बढ़ती जाएगी स्थितिज ऊर्जा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जब कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो H का मान बढ़ता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 391, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। ऑप्शन ए 16 गुना, ऑप्शन बी 8 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 2 गुना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4 गुना हो जाती है। राइट ऑप्शन सी 4 गुना होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। गतिज ऊर्जा ई के बराबर 1/2 mv² है। ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v²। अगर v² को दोगुना कर देंगे तो क्या होगा, ई के 2/e1 बराबर v²/v1²। तो v2 की जगह पे 2v1 कर दिया गया है। 2v1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4v1²। और v1² से v1² कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, ई के 2 बराबर 4e1। अतः साइकिल की गति दोगुनी होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 392, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 ग्राम मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है। ऑप्शन ए -150 जूल, ऑप्शन बी 1500 जूल, ऑप्शन सी -1500 जूल, ऑप्शन डी 150 जूल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1500 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 1500 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। 1/2 m का मान 30 kg और v का मान क्या है, 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे 10 × 10
तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर इसको काट देंगे तो 15 हो जाएगा, और 10 15 का मल्टीप्लाई 10 × 10 भी कर देंगे तो 1500 जूल होगा। कितना आ गया, 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 393। 30 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है? ऑप्शन ए 375 न्यूटन, ऑप्शन बी 375 जूल, ऑप्शन सी 375 किग्रा मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 375 पास्कल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 375 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 375 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। द्रव्यमान बराबर 30 किग्रा, चाल बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, के ई बराबर 1/2 mv², के ई बराबर 1/2 m का मान 30, भी का मान 5 × 5। तो क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे 15, 15 × 25 कर देंगे तो 375 जूल जाएगा, 375 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 394। एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है, वस्तु की ऊंचाई बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन 0.5 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर, ऑप्शन डी 2 मीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 2 मीटर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 20 kg, उसकी गुरुत्वाकर्षण g बराबर 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम है, वस्तु की स्थिति ऊर्जा E बराबर 400 जूल है, उसकी ऊंचाई h बराबर वाट निकालना थी, EP बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो 400 बराबर 20 × 10 × h, तो 400 बराबर 200 × h, h बराबर 400/200 बराबर 2 मीटर। क्या होगा, 2 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 395। 15 kg की हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 1500 जूल, ऑप्शन बी -150 जूल, ऑप्शन सी -1500 जूल, ऑप्शन डी 150 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1500 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए 1500 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य, जहां m बराबर 15 kg, PE बराबर mgh और g बराबर 10 मीटर पर सेकंड, h बराबर 10 मीटर। PE बराबर 15 × 10 × 10 बराबर 1500 जूल हो जाएगा, क्या 1500 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 396। 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान की बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। ऑप्शन ए 900 न्यूटन, ऑप्शन बी 900 जूल, ऑप्शन सी 900 वाट, ऑप्शन डी 900 पास्कल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 900 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 900 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। द्रव्यमान m बराबर 2 kg, वेग v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 mv², 1/2 m का मान 2, v का मान 30, तो 30 का स्क्वायर 30 × 30, 2 से 2 कट जाएगा 900 जूल आ जाएगा। कितना 900 जूल आ जाएगा फ्रेंड्स, 30 30 900। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 397। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुने हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए 4 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। किसी वस्तु का द्रव्यमान m किग्रा तथा वेग v मीटर पर सेकेंड है, वस्तु की गति ऊर्जा बराबर के ई बराबर 1/2 mv² फर्स्ट तथा गति 2 गुनी करने पर के ई 2 बराबर 1/2 m2v² बराबर 1/2 mv² 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना पर, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 तुलना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ई 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
KE2 बराबर KE1 इंटू 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। जब तुलना करेंगे तो KE1 बटे KE2 बराबर 1/4, तो KE2 बराबर 4 KE1 होगा फ्रेंड्स। अतः गति दोगुनी करने पर गति ऊर्जा 4 गुनी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 398। किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 kg तथा वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु की गति ऊर्जा ज्ञात करें। ऑप्शन ए 375 न्यूटन, ऑप्शन बी 375 वाट, ऑप्शन सी 375 पास्कल, ऑप्शन डी 375 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 375 जूल। राइट ऑप्शन डी 375 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते गति ऊर्जा बराबर KE बराबर 1/2 mv², जहाँ m बराबर 30 kg होगा फ्रेंड्स। और v बराबर दिया 5 मीटर पर सेकेंड, m बराबर 30, v बराबर 5, तो KE बराबर 1/2 mv², 1/2 30 गुणे 5 गुणे 5, तो इसको काट देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 गुणे 25 करेंगे तो 375 जो जाएगा। 15 गुणे 25 करें 375 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 399। क्वेश्चन नंबर 399 क्या फ्रेंड्स, 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है। g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ऑप्शन ए -5 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 5 मीटर, ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी 5 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हो। वस्तु का द्रव्यमान 12 kg, वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल, भूतल से ऊंचाई क्या होगी। सूत्र स्थिति ऊर्जा PE बराबर mgh, 600 बराबर 12 गुणे 10 गुणे h, 50 बराबर 10 गुणे h बराबर 5 मीटर। वस्तु की भूतल से ऊंचाई बराबर 5 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 400। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो रेखीय तथा कोणीय वेग दोनों के कारण होती है। इसका सूत्र KE बराबर 1/2 mv² होता है, जहाँ m द्रव्यमान, v वस्तु का वेग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 401। निम्नलिखित में क्या समान है। ए स्टेटमेंट ए दिया गया, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। बी किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, सी तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, डी हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी अति तीव्र गति, ऑप्शन सी गुरुत्वीय खिंचाव, ऑप्शन डी घर्षण बल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देख फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा KE बराबर 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान, v वेग है। गतिज ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण क्या है, पवन चक्की, ऊपर से नीचे गिरती हुई गेंद, झूला आदि। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 402। 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से h ऊंचाई तक ऊपर लेके जाया जाता है। वस्तु की स्थिर ऊर्जा ज्ञात कर 3m द्रव्यमान। ऑप्शन ए 6 mgh, ऑप्शन बी 9 mgh, ऑप्शन सी 3 mgh, ऑप्शन डी 1/3 mgh। स्थिति ऊर्जा है फ्रेंड्स, तो PE बराबर क्या होता है, mgh होता है, mgh।
पीई या ईपी बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh। m का मान 3m है, 3m, और उसके बाद g का मान क्या है, g ही रहेगा, h का मान h है, 3mgh हो जाएगा फ्रेंड्स। मीन्स राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा, राइट ऑप्शन सी 3mgh होगा फ्रेंड्स। दिया है द्रव्यमान m बराबर 3m, स्थिति ऊर्जा mgh, और जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, h बराबर ऊंचाई है, 3mgh होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 403। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए गोली के बराबर, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी गोली से अधिक, ऑप्शन डी गोली से कम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गोली से कम बंदूक की गतिज ऊर्जा होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 404। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मोबाइल फ़ोन की स्थिति ऊर्जा डैश है। ऑप्शन ए 5000 जूल, ऑप्शन बी 5 जूल, ऑप्शन सी 50 जूल, ऑप्शन डी 500 जूल। फ्रेंड्स mgh होता है स्थिति ऊर्जा। m का मान क्या है, 0.5 kg है, और g का मान क्या है 10 है, और h का मान क्या है 100 है, 100 है। तो इससे मल्टीप्लाई करते 5 जाएगा, 500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 500 जूल। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 500 जूल। क्या होगा, राइट ऑप्शन डी 500 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है, मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है, उसकी ऊंचाई h बराबर 100 मीटर है, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मोबाइल फ़ोन की स्थिति ऊर्जा EP बराबर वॉट क्या होगा, तो EP बराबर mgh। m का मान 0.5, g का मान 10, h का मान 100। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 0.5 में 10 का मल्टीप्लाई का 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 100 करें तो 500 जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 405। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए 520 जूल, ऑप्शन बी 539 जूल, ऑप्शन डी 588 जूल, ऑप्शन डी 862.4 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 862.4 जूल, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 11 kg है, भूमि से वस्तु की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर है, दिया गया उसका गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वस्तु की उस स्थिति ऊर्जा Pe बराबर mgh होता है। तो 11 गुणे m का मान 11, g का मान 9.8, h का मान 8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 862.4 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 406। 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिया है ऑप्शन ए 520 जूल, ऑप्शन ए 528 जूल, ऑप्शन सी 735 जूल, ऑप्शन डी 735 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 735 जूल, राइट ऑप्शन डी 735 जूल। उसके अकॉर्डिंग तो सी वाला भी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी वाला भी, दोनों ऑप्शन से क्योंकि दोनों सेम है तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, और सी और डी दोनों। अब इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। m बराबर m की द्रव्यमान की वस्तु को h मीटर ऊंचाई से तक उठाने में स्थित ऊर्जा, वस्तु की स्थित ऊर्जा P बराबर mgh होता है। 15 गुणे 5 गुणे 9.8 बराबर 735 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 407। वस्तु से भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। दिया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर 578 जूल, ऑप्शन बी बराबर 588 जूल, ऑप्शन सी 578 वाट, ऑप्शन डी 588 वाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 588
588 जूल, राइट ऑप्शन बी 588 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 kg, भूमि से ऊंचाई h बराबर 6 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा EP बराबर वाट। EP बराबर mgh, m का मान 10, g का मान 9.8, h का मान 6, क्या हो जाएगा 588 जूल होगा फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 408। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 वस्तु में होगी डैश। ऑप्शन ए कम स्थिति ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन सी समान स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और ऑप्शन डी अधिक स्थिति ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कम स्थिति ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में कम स्थिति ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 409। स्थिति ऊर्जा बराबर FA बराबर FS, ऑप्शन बी बराबर mgh, ऑप्शन सी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ऑप्शन डी 1/2 mu स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स स्थिति ऊर्जा बराबर mgh होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा AP बराबर गुरुत्व बल पिंड के भार के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर FD से पिंड का भार गुणे ऊंचाई mg गुणे h बराबर mgh होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 410। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होती है। ऑप्शन ए बढ़ती है घटती है, ऑप्शन बी घटती है बढ़ती है, ऑप्शन सी बढ़ती है घटती है, ऑप्शन डी समान रहती है समान रहती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बढ़ती है घटती है और ऑप्शन सी बढ़ती है घटती है। दोनों सेम है तो राइट ऑप्शन सी और ए दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तथा गतिज ऊर्जा घटती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब वस्तु अंतिम बिंदु पर पहुंचती है और उसका गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है अर्थात घट जाती है। नोट RRB ने इसका सही उत्तर विकल्प सी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 411। किसी वस्तु से के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके सस्ते रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, किसी दी गई ऊंचाई से किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, किंतु इस दौरान वस्तु की स्थिति ऊर्जा घटती है तथा यात्रा के मार्ग में किसी भी बिंदु पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा स्थिति ऊर्जा व गतिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 412। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। ऑप्शन ए बंदूक की तुलना में कम, ऑप्शन बी अगणनीय, ऑप्शन सी बंदूक की तुलना में अधिक, ऑप्शन डी बंदूक के बराबर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बंदूक की तुलना में अधिक होती है गोली की गतिज ऊर्जा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बंदूक का द्रव्यमान m1 वेग v1
बुलेट का द्रव्यमान m2, वेग v2। m1 इज ग्रेटर देन m2, संवेग संरक्षण के नियम से m1 v1 बराबर m2 v2। m1 बटे m2 इंटू v1 बराबर v2। तो v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 इज ग्रेटर देन v1, मतलब गोली की जो वेग है वो ज़्यादा है बंदूक से। तो के ई बराबर निकालते हैं, के ई बराबर 1/2 mv² और ई1 बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ई2 बराबर 1/2 m2 v2²। तो v2 इज ग्रेटर देन v1 है तो 1/2 m2 v2² इज ग्रेटर देन 1/2 m1 v1²। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है, बंदूक की गतिज ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 413। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग डैश से दबता है। ऑप्शन ए 8.5 मीटर, ऑप्शन बी 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5.5 मीटर, ऑप्शन डी 5.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 5.5 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। माना स्प्रिंग का दबा हुआ भाग x मीटर है, दिया है। m बराबर 2 kg, k बराबर 1000 न्यूटन पर मीटर, v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आंसर 1/2 mv² बराबर 1/2 kx² 1/2 इंटू 2 इंटू 4² बराबर 10,000 बटे 2 इंटू x²। तो होगा क्या, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये 4 है, 4 से भी कटेगा, 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। 5,000 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 5 250 हो जाएगा। 2500। फिर 2 से काट देंगे तो कितना जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 5 10 2 1250 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो x² बराबर क्या जाएगा, 1/1250। x² बराबर 1/1250 है। ओके, तो क्या जाएगा टोटली x बराबर 0.0056 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर लगा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 414। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा। राइट ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण होता है। अतः रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होती क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। मास के बारे में डिस्कस करते हैं तो मास क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मास 415 क्या है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घर्षण के कारण बल, ऑप्शन सी वजन, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखें फ्रेंड्स। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता किंतु वस्तु का भार प्रति वजन भार या वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 416। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी त्वरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। क्या होगा, राइट ऑप्शन सी द्रव्यमान होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर हैं जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 417 क्या फ्रेंड्स, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी आयतन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए द्रव्यमान होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 418, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी गति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जड़त्व। क्या होगा? राइट ऑप्शन बी जड़त्व होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवहन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 419, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। क्या होगा? राइट ऑप्शन डी द्रव्यमान होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान मास पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतना ही अधिक होगी। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। क्वेश्चन नंबर 420 के फ्रेंड्स, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन सी किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन डी किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान में हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके प्रति आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 421, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी बल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए घनत्व। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए घनत्व होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भौतिक में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे रो या डी से निरूपित करते हैं। इसकी इकाई किग्रा प्रति घन मीटर होती है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, रो बराबर m/v होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 422, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी द्रव्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी घनत्व का कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन सी घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 423, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर 20 न्यूटन, बी बराबर 20 वाट, सी बराबर 20 पास्कल, ऑप्शन डी बराबर 20 kg। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 20 kg। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 20 kg होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रश्नानुसार भार W बराबर 200 न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान M बराबर W mg होता है। तो W का मान 200 दिया हुआ है, M का मान निकालना है, G का मान 10 दिया गया है। तो M बराबर 200 बटे 10 हो जाएगा, बराबर 20 kg हो जाएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 424। बल बटे त्वरण बराबर होगा। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी दाब। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए द्रव्यमान होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर m इंटू ए होता है, m बराबर F बाई ए, अर्थात द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 425 के प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी शीर्ष लंब, ऑप्शन सी पृथ्वी का आकार, ऑप्शन डी गहराई। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। क्या होगा? राइट ऑप्शन ए द्रव्यमान होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 426। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन ए 450 kg, ऑप्शन बी 45 kg, ऑप्शन सी 459 kg, ऑप्शन डी 45.9 kg। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 45.9 kg। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, लड़की का भार डब्लू और 450 न्यूटन, डब्लू mg, m द्रव्यमान, डब्लू भार, g गुरुत्वीय त्वरण। 450 बराबर m इंटू 9.8, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका m बराबर 450 बटे 9.8 बराबर 45.9 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 427। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 100 kg, ऑप्शन बी 8.8 kg, ऑप्शन सी 10 kg, ऑप्शन डी 1 kg। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 100 kg। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 100 kg होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, वस्तु का भार डब्लू बराबर 980 न्यूटन है, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 है, वस्तु का द्रव्यमान m, डब्लू बराबर mg से m बराबर 980 बटे 9.8। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 98 से 98 कट जाएगा, 100 kg आ जाएगा। कितना? 100 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 428। किसी ऑब्जेक्ट्स का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी भार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द्रव्यमान नहीं बदलता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ पर जितनी मात्रा क्वांटिटी होती है उसे वस्तु का द्रव्यमान मास कहते हैं, जबकि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत कांस्टेंट तथा अपरिवर्तनीय रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 429। किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है। उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन ए 250 न्यूटन, ऑप्शन बी 250 kg, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, ऑप्शन डी 10 kg। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 10 kg। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 10 kg होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, दिया है पिंड का संवेग एम भी बराबर 50 kg मीटर पर सेकेंड, m गुणे 5 बराबर 50, m बराबर 10 kg, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 430 क्या फ्रेंड्स, यदि बल F और त्वरण a दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र डैश है। a बराबर F माइनस ए, b बराबर F बाई ए, c बराबर F इंटू ए, डी बराबर a बाई F। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी F बाई ए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स।
डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर m इंटू a। इस प्रकार यदि बल F और त्वरण a दिया है तो वस्तु का द्रव्यमान m में प्रदर्शित सूत्र है F बराबर m इंटू a, m बराबर F बाई a होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन को फ्रेंड्स। क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्वेश्चन 431 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता था। ऑप्शन है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन डी, रॉकेट लॉन्च करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तब वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात जब सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर की गति भी अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 432 क्या फ्रेंड्स, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है। तो ऑप्शन ए मुक्त पालन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी आवेग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जड़त्व। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी जड़त्व होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 432, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए स्थिति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी समय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्थिति। क्या होगा, राइट ऑप्शन ए स्थिति होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। v² - u² 2as होता है। क्वेश्चन नंबर 434 क्या दिया है फ्रेंड्स, 3 kg के एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। ऑप्शन ए -1.8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी -1.25 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी -2.4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी -3.0 मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी -2.4 मीटर पर सेकंड। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, माना पिस्तौल भी मीटर पर सेकंड को वेग से पीछे हटती है। प्रश्न अनुसार पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस गोली का संवेग mv बराबर -mv, 3000 गुणे v बराबर -40 गुणे 180, v बराबर -40 गुणे 180 बटे 3000 बराबर -24 बटे 10, v बराबर 180 मीटर पर सेकंड, m बराबर 40 ग्राम, m बराबर 3000 ग्राम। फ्रेंड्स v बराबर क्या जाएगा, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 15, 3 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और ये 2 6 12, 12 में अगर हम 2 से 5 से डिवाइड कर दें 5 दूनी 10, 5 चौको 20 -2.4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन और 435, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर
बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन गति का चौथा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का गति का तीसरा नियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना। सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक तीनों नियमों का उल्लेख अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 436। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी थ्रस्ट, ऑप्शन डी संवेग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संवेग। क्या होगा? राइट ऑप्शन डी संवेग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम F बराबर dp/dt होता है। यहाँ F बल, P संवेग और T समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 437। न्यूटन का गति का दूसरा नियम ऑप्शन ए दो परस्पर प्रभावी वस्तु पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, अर्थात न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। F बराबर m/a, जहाँ m द्रव्यमान और a त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 438। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ऑप्शन ए F बराबर mc², ऑप्शन बी F बराबर m/a, ऑप्शन सी बराबर F बराबर AP, ऑप्शन डी बराबर F बराबर 1/2 mv²। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी F बराबर m/a। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अतः न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण F बराबर m/a होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जहाँ F बराबर बल, m बराबर द्रव्यमान, a बराबर त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 439। समीकरण F बराबर m/a को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सेकेंड। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सेकेंड नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समीकरण F बराबर m/a को न्यूटन के सेकेंड नियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 440। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए पहला गति का नियम, ऑप्शन बी दूसरा गति का नियम, ऑप्शन सी तीसरा गति का नियम, ऑप्शन डी कोई भी नियम नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तीसरा गति का नियम। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देख फ्रेंड्स। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 441। निम्नलिखित में से कौन सा
कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? ऑप्शन ए बल एक ही निकाय पर लागू होता है। ऑप्शन बी बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन सी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन डी बल दूसरी दूरी पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन की गति के नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति के से तीसरे नियम के लिए बल अधिक अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 442 क्या फ्रेंड्स, गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी एडिसन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूटन। राइट ऑप्शन सी न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीन नियमों को प्रतिपादित किया था। गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। गति का तीसरा नियम क्या है, किसी वस्तु पर क्रिया की समान बिंदु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 443, आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 444, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऑप्शन ए 1678, ऑप्शन बी 1778, ऑप्शन सी 1787, ऑप्शन डी 1687। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1687। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 445, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी थॉमसन ने। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? राइट ऑप्शन बी न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किया जो इस प्रकार है। फर्स्ट जड़त्व का नियम, सेकेंड बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम, थर्ड क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 446, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है? ऑप्शन ए लागू विस्थापन, ऑप्शन बी लागू बल, ऑप्शन सी लागू स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन डी लागू दाब। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लागू बल समानुपाती होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में समानुपाती होती है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 447, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ऑप्शन बी जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। ऑप्शन सी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। ऑप्शन डी किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होगी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होगी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या होगा फ्रेंड्स,
गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है, अथवा किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 448। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। ऑप्शन सी, जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता है। ऑप्शन डी, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के कुछ उदाहरण क्या हैं? फर्स्ट, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 449। 1 kg गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 1 कूलम, ऑप्शन सी 1 पास्कल, ऑप्शन डी 1 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 न्यूटन कहा जाता है। क्या कहता है? राइट ऑप्शन है 1 न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण 1 kg गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 450। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रहित अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ऑप्शन ए, क्योंकि वह घबरा गया है। ऑप्शन बी, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। ऑप्शन सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करते हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखें फ्रेंड्स। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 451। एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, ऑप्शन बी गोली की गतिज ऊर्जा से कम, ऑप्शन सी गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, ऑप्शन डी 0। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गोली की गतिज ऊर्जा से कम। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह वापस उतना बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यही कारण है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देता है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 452। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी धक्का या थ्रस्ट, ऑप्शन डी बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बल बराबर
द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 453, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए रॉकेट लॉन्च तो करना, ऑप्शन बी बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना, ऑप्शन सी जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, ऑप्शन डी तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रचक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है रॉकेट लॉन्च करना, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट लॉन्च करना। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के मैराथन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स, जब तक NTPC का एग्जामिनेशन न हो जाए 100 घंटे का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।